श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो इस समय में जो हमारे साथ चल रहा है उस पर बहुत ही एक कनेक्टेड एपिसोड है, क्योंकि आज जो युवा वर्ग है, युवा धन वर्ग है, वो अपने कैरेक्टर में इतने लूज हो चुके हैं कि उनके घर के अंदर सदियों से, यानी कहते हैं ना, पिछली कई पीढ़ियों से कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की हैबिट नहीं थी। ना ही उसके पिताजी को थी, नहीं उसके दादा को थी। पर अभी की जो लाइफस्टाइल में वो इतना घुल मिल गया है दोस्तों के अंदर, या कोई ऐसी लाइफस्टाइल में, या फिर वेस्टर्न कल्चर के अंदर, या कुछ भी ऐसा जो कहते हैं ना आज का माहौल है, पार्टी, रेव पार्टी, या कोई भी ऐसी किटी पार्टी, या कोई भी ऐसी क्लब, या कहीं ना कहीं जगह पे वो अपना जो कहते हैं ना जीवन में एक सद्गुण की व्याख्या होती है कि अगर किसी के बच्चे के अंदर कुछ भी ऐसी हैबिट नहीं होती है तो उसको बहुत ही गुणी बच्चा कहा जाता है। पर अगर किसी बच्चे के अंदर, किसी लड़की के अंदर, या किसी लड़के के अंदर, या किसी औरत के अंदर, या किसी जेंट्स के अंदर यानी पुरुष के अंदर किसी ना भी किसी तरह की लत होती है, बैड हैबिट होती है, चाहे वो गैम्बलिंग की है, चाहे वो सिगरेट की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंक की है, या कोई भी प्रकार की समस्या है, तो वो उसके घर के अंदर हमेशा कलेश, अशांति और घर के अंदर पैसे की आने की जगह पैसे की बर्बादी लेके आती है। तो फ्रेंड्स, आजकल माता पिता या खुद हम या हमसे रिलेटेड कोई भी पर्सन, हर कोई ये चाहता है कि उसके घर के अंदर कोई भी तरह की बैड हैबिट वाला कोई भी इंसान नहीं हो जाए, एडिशन वाला कोई इंसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसका लड़का हो, पति हो, वाइफ हो, या उसके पिताजी हो। तो फ्रेंड्स, ये जो तमन्ना है ये हर किसी घर के संस्कारिक कुटुंब की एक तमन्ना होती है, पर ऐसा नहीं देखा जाता। कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी हैबिट तो होती है, पान गुटखा की हैबिट, चाहे ड्रिंक की हैबिट, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग। तो अगर आपके नज़रिए के अंदर ऐसा कोई भी पर्सन है जिसको किसी तरह की बैड हैबिट है, तो वास्तु के दृष्टिकोण से आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हो, या वो खुद अपनी क्या हेल्प कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें वास्तु के अंदर दिशाओं को जानना पड़ेगा कि ये बैड हैबिट के लिए हमें कौन सी दिशा को क्लियर करना है, और कौन सी दिशा में क्या चीज़ रखने से बाई चांस उस दिशा का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वहाँ के देवता हमें सहायता करने लग जाए, और हमारा जो बंदा है वो ऐसी खराब आदतों, लत में से छूट के नॉर्मल जीवन जिए। तो इसके लिए आपको एक वास्तु का ही एक बहुत ही अच्छा एक हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उसको किस तरह से लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है। जैसे अगर समझो तो उसको कोई भी प्रकार की बैड हैबिट, लत या एडिशन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें WNW को चेक करना है। वहां पे अगर उसका खुद का बैठना उठना है तो वो डिप्रेशन में आएगा और इस हैबिट के पीछे वो चला जाएगा, यानी वो अपने दुखों को किसी ना किसी और में ढूंढने की, सुख को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो किसी ना किसी इंसान के संपर्क में आएगा और वो एडिशन के अंदर चला जाएगा। आजकल स्कूल कॉलेज के अंदर ये देखा गया है, बच्चे माँ बाप का नहीं इतना विश्वास करते पर दोस्तों का विश्वास करते, क्योंकि माँ बाप उनको नसीहत देते हैं, बट वो दोस्तों के अंदर ऐसी बैड हैबिट देख के उसमें एंजॉय करते हैं कि इससे ही मेरा दुख दूर होगा। तो WNW को खास देखना है, वहाँ पे उसकी सीटिंग या उसका बेडरूम ना हो, वहाँ पे उसकी फ़ोटो ना पड़ी हो, वहाँ उसकी कोई भी पर्टिकुलर यूज़ करने वाली चीज़ें, जैसे वहाँ वॉच ना रख दे, पेन ना रख दे, मोबाइल ना रख दे, तो उसकी ऑरा उसके साथ कनेक्ट होगी, उस दिशा की एनर्जी, और वो बैड हैबिट की तरफ खींचा चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एंजाइटी, ये कोने को भी आप खास देखना है, ESE ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ESE में भी आपको खास देखना है कि वहाँ पे उससे रिलेटेड कोई चीज़ ना हो, खुद का बैठना सोना, या वहाँ पे वो खाना भी ना खाता हो। तो ये दो दिशा है। उसी के साथ SSW, ये भी आपको खास देखना है कि यहाँ पे भी उसका उठना बैठना ना हो। तो ये जो मैंने अपने 3 डायरेक्शन दिखाई है, उस 3 डायरेक्शन में वो खुद के जीवन को जीरो कर देगा, मूल्यवान जीवन को बिगाड़ देगा। कोई भी बैड हैबिट पे आकर्षित होके कुछ भी तरह, और खास कोई ऐसी पिक्चर या यहाँ पे कोई ऐसी चीज NNW के अंदर नहीं हो जिससे वो उस बैड हैबिट के पर आकर्षित होता हो। तो ये खास 4 जोन देखने हैं आपको
कि यहाँ पे अगर आपके पिताजी, अगर समझिए कि इस फैमिली के अंदर पिताजी सिगरेट पीते हैं, बच्चे को मनाही करते हैं और बच्चे ने छुप छुप के सिगरेट पीना चालू कर दिया है, तो पिताजी रात को वो सिगरेट का पैकेट अगर इस दिशा में रखेंगे तो उसके बच्चे को इसकी अट्रैक्शन होगी। तो ये आप खुद समझ सकते हो, मैं किस तरह से आपको समझाऊं, बट ये आपको खुद को समझना है कि आप भी अगर कोई हैबिट कर रहे हैं, आप में भी कोई लत है, व्यसन है, कोई भी प्रकार की ऐसी चीज है, तो आप अपनी वो प्रोडक्ट यहाँ पे मत रखना। आपको छोड़ना है सबसे पहले, तो नहीं छोड़ पा रहे तो वो चीज यहाँ पे होगी, तो घर का कोई भी सदस्य उस चीज पे आकर्षित होगा। तो ये 4 डायरेक्शन को आपको समझना है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय भी बहुत ही अच्छा है, इजी उपाय है। अगर हो सका तो खुद को उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए सबसे पहले तो, और उसको खुद को छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। ये 2 चीज इंपॉर्टेंस है, और भगवान की कृपा। अब ये सब में नहीं पड़े और एक उपाय कर ले तो बाई चांस छूट भी सकता है, प्रभु की क्या कृपा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक उपाय हम बताने जा रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो समझो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपको क्या करना है, घर का कोई भी सदस्य हो जो बैड हैबिट कर रहा है, मीन्स कोई भी प्रकार का व्यसन कर रहा है, एडिशन है उसके अंदर, तो उसको क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्पोजल जोन के अंदर SSW के अंदर एक डस्टबिन रखना है येलो कलर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक डस्टबिन रख दीजिए येलो कलर का। ओके, इस डस्टबिन के अंदर अगर वो ड्रिंक्स कर रहा है तो वो जो ब्रांड यूज कर रहा है उसकी एम्प्टी बोतल या भरी हुई बोतल यहाँ पे रख सकते हो, खाली बोतल होगी तभी चलेगा। वो गुटखा खा रहा है तो इस डस्टबिन के अंदर आप गुटखा रख सकते हो। वो ताश खेल रहा है, गैम्बलिंग जुगारी है, तो उसकी एक ताश की गड्डी इधर रख सकते हो। उसको किसी भी प्रकार का हैबिट है, कोई भी प्रकार की लत है, वो चीज इस डिस्पोजल जोन में येलो डस्टबिन में आप रख दीजिए, और उसको पता होना चाहिए तो ही ये उपाय होगा, क्योंकि उसमें तो पॉजिटिविटी आएगी कि मुझे इस जोन के अंदर ये चीज फेंकनी है, छोड़नी है, और आज के बाद इसको कभी यूज नहीं कर रही है। अगर आप छुप के करेंगे ना तो भी नहीं रिजल्ट मिलेगा, उस बंदे को खुद करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उसमें कितना आत्मविश्वास है। तो अगर उसने ये उपाय कर लिया खुद ने तो 100% इफेक्ट मिलेगा। खुद नहीं पा रहा तो उसके सहयोगी, उसके माता पिता या उसकी सिस्टर या उसकी वाइफ भी कर सकती है। पर रिजल्ट क्या आता है वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। जब ये उपाय कर रहे हो तो कुछ ही महीनों के अंदर उसको उस चीज से नफरत होने लगेगी, आपको एहसास होगा, खुद को एहसास होगा। फिर जब वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है तो आप ये डस्टबिन वहां से हटा सकते हो। परमानेंट ये कोई उपाय करना नहीं है, ये एक टेस्ट रेमेडी है, देखना है क्या उसके अंदर इफेक्ट आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर कुछ नहीं समझ आ रही तो फोन कीजिए, मैं आपको उसको पर्सनली आपको कंसल्ट कर लूंगा। पर येलो डस्टबिन और दिशा है SSW एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, यहाँ पे जो भी चीज रखी जाएगी वो डिस्पोज हो जाएगी। फ्रेंड्स ये है वास्तु का एक बहुत ही डायरेक्शन में जो शक्तियां है, जो देवता है, उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारा घर है, हमारा शास्त्र है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, समझिए, बहुत ही इफेक्टिव चीज है ये। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।